गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन मॉडर्न टाइम्स। ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट help in the movement of raw material to the factories and finished goods to the market. A well-developed transport system help in the distribution of goods and service to local, national and international markets. It also helps us to meet people from different parts of world. We learn about their thoughts, ideas, languages, customs, traditions, etc. मतलब कि इसमें क्या है, ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डे टू डे लाइफ में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता क्या है? ट्रांसपोर्ट परिवहन के साधन होते हैं। जैसे हमने एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, एक जगह से हमने दूसरी जगह जाना है, तो हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। तो वही है, ट्रांसपोर्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ, की बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस मीन ट्रांसपोर्ट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री। कच्चा मटेरियल, इसका मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? मूवमेंट मतलब मूवमेंट, एक जगह से दूसरे, रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री, कच्चा माल फैक्ट्री पे जाना है, और जो फिनिश्ड गुड्स, जो अच्छा मतलब जो कच्चा माल है फैक्ट्री में तैयार होगा, तैयार होने के बाद जो अगर जो चीज़ बन जाएगी वो मार्केट में सेल करना है। तो ए वेल डिवेल्प ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। वेल डिवेल्प ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होगा? वो आपका हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने, मतलब बांटने में, गुड वंस सर्विस टू लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, इट आल्सो हेल्प अस टू मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स। ये आपको मदद भी करता है मिलने में, मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से आए हैं, अलग अलग संसार के वर्ड से आए हैं। ठीक है, वी लर्न अबाउट देयर थॉट्स, हम उनसे सीखते हैं उनके थॉट्स, उनके विचार, आइडियाज़, कि वो क्या आइडिया दे रहे हैं, लैंग्वेजेस, उनकी भाषाएं, कस्टम्स, उनके मतलब क्या कस्टम, कौन सा वो यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडिशन, कौन सा ट्रेडिशन अपना रहे हैं, भी उनके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होते हैं आपके 3 टाइप्स के होते हैं, लैंड, वाटर और एयर। लैंड ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, जो धरती पे होते हैं। वाटर जो पानी में ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। एयर जो हम एयर में। ठीक है, तो आपने देखा, सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ ए ग्रेट एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इंडिया में काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं। द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो डेवलपमेंट हो रही है हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी की, the development in science and technology help to replace the earlier steam engine with petrol and इलेक्ट्रिक इंजन्स। मतलब जो डेवलपमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी, मतलब इतनी साइंस ने इतनी डेवलपमेंट कर ली है कि उसमें पहले इस ज़माने में भाप के इंजनों का यूज़ किया जाता था, और अब क्या है, भाप के कहता है रिप्लेस द अर्लियर स्टीम इंजन विद पेट्रोल। रिप्लेस कर दिया, मतलब उसकी जगह बदल दी है स्टीम इंजन की, भाप के इंजनों का करके हम इलेक्ट्रिक इंजन का यूज़ करना शुरू कर दिया है। इन रिसेंट टाइम्स, अगर हम इनकी बात करें, आज की बात करें, जो रिसेंटली हो रहा है, रिसेंट टाइम्स एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक पेट्रोल एंड डीजल्स। आजकल के ज़माने में हम ऐसा यूज़ कर रहे हैं कि रिड्यूस हो जाए, मतलब कम हो जाए कंजप्शन किसकी? नॉन रिन्यूएबल की चीज़ का हम यूज़, जैसे एक बार यूज़ करने के बाद जो चीज़ ख़त्म हो जाती है वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो कहता है अब उनका भी हम कर रहे हैं, दे हैव exploited and they may be soon. Hence there is a urgent need to increase the use of solar power. हम क्या कर रहे हैं? सोलर पावर का यूज़ कर रहे हैं। अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी रिन्यूड ईजिली। ग्रेट प्रोग्रेस दैट हैज़ बीन मेड इन इम्प्रूविंग द स्पीड एंड कंफर्ट ऑफ मॉडर्न व्हीकल्स विद न्यू इन्वेंशन। कहता है आजकल हम इतने मतलब आजकल इतने मॉडर्न व्हीकल्स आ गए हैं, न्यू इन्वेंशंस के साथ कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आ गया है। तो आपके पास लैंड ट्रांसपोर्ट है। लैंड ट्रांसपोर्ट में आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है रोडवेज। One of the main factors of advancements in means of transport is development of thousands of kilometer of world class road in India. आपको पता है, रोड की बात करें, रोड्स में वन ऑफ द मेन फैक्टर ऑफ एडवांटेजेस इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज डेवलपमेंट हो रही है 1000 किलोमीटर ऑफ वर्ल्ड क्लास रोड इन इंडिया। द स्ट्रेच क्रॉस लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ आवर कंट्री हेल्प इन मूवमेंट ऑफ पीपल्स एंड
गुड्स। आपको पता है रोडवेज, रोड तो आपने देखे हैं, देखो रोड्स इन इंडिया, नेशनल हाईवे होते हैं जो NH1 जो हाईवे है, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, बॉर्डर रोड्स हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पढ़ रहे हैं नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे क्या होता है, वो एक्ट करता है एज ए मेन रोड नेटवर्क इन द कंट्री बाय लिंकिंग ऑल स्टेट ऑफ इंडिया। ये देखो नेशनल हाईवे, हाईवे क्या होता है, वो क्या होगा, रोड, ऐसा रोड है जो कि कंट्री को, हमारी जो कंट्री को है, काफ़ी सारे स्टेट्स के साथ जोड़ रखता है। जैसे हरियाणा की स्टेट खत्म हुई तो एक ही, मतलब एक ही सड़क है, सड़क ऐसे चल रही है। तो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पंजाब है, पंजाब के साथ वो आ गया, क्या कहते हैं, टोल टैक्स आ गया, तो आपका हरियाणा शुरू हो गया ऐसे। तो ये जोड़े रखता है। द रोड दैट कनेक्ट स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट विद द स्टेट, कहता है द रोड, एक ऐसा रोड जो कनेक्ट करता है स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, उसे हम स्टेट हाईवे बोलते हैं। द ब्रांच रोड्स दैट कनेक्ट, जो ब्रांच के रोड हैं, कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेस ऑफ, उसे हम डिस्ट्रिक्ट रोड करते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट के साथ जो कनेक्ट होगा। विलेज रोड, विलेज रोड्स, विलेज लिंक विद टाउन। और बॉर्डर रोड क्या होंगे, जो कि बॉर्डर, इंडिया के बॉर्डर के साथ, जैसे बॉर्डर रोड कौन से होते हैं, कंस्ट्रक्टेड आर मेंटेन अलोंग द बॉर्डर ऑफ इंडिया आर इंपॉर्टेंट डिफेंस ऑफ आवर। Roads play an important role in national unity, social, economic development of India. They also support other means of transport like railways, waterways, airways, etc. They supply goods service to those. ये क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, they supplies goods and service to those area where they are required. But unfortunately, the unrestricted increase in the number of vehicles has created the problem of traffic jams, road accident and pollution. Unfortunately मतलब अचानक से क्या है कि हम क्या लोग करते हैं, व्हीकल्स हमारे इंक्रीज हो जा रहे हैं, उससे हमें प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक जैम की, मतलब ट्रैफिक लग जाता है, रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, पोल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट आपका है रेलवेज। Great advancement has taken place in Indian Railways since the time when the first train steamed off from Mumbai to Thane in 1853. The journey lasted for 1 hour and 15 minutes and covered a distance 34 kilometer. Today Indian Railway connect each and every part of country. They play important role in various activity like business, industry, agriculture, tourism, etc. They have brought people from different रीजन्स इनटू अ क्लोज कॉन्टैक्ट। रेलवे क्या होगी, उन्होंने ये बोला कि रेलवे के बारे में बोला कि ग्रेट एडवांसमेंट हुई यहाँ पर, कि पहली जो ट्रेन हुई थी हमारी, जो मुंबई से थाने गई थी, वो 1853 में गई थी। उसने जर्नी जो अपनी 1 hour and 15 minutes हैड कवर्ड डिस्टेंस 34 किलोमीटर, उसने अपनी इतनी जर्नी कंप्लीट करी। और यहाँ पर रेलवे जो कनेक्ट करती है ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ कंट्री, हर कंट्री को जोड़े रखती है। जैसे अगर मान लो हर स्टेट को जोड़े रखती है, ये क्या होती है, हमारा टाइम कंज्यूम भी करके रखती है, हम कम टाइम में पहुँच जाते हैं। जैसे अगर हमने ट्रेन में जाना हो, रेलवे की बात कर रहे हैं, ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो अगर हमने कहीं जाना है, अगर हम पैदल जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम उसमें ट्रेन में जाते हैं तो हमें कम टाइम लगता है। और हमें कहीं पर भी जाना हो, हम ट्रेन को प्रेफर करते हैं, ट्रेन कंफर्टेबल हमें लगती है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, डिफरेंट रीजंस के, ये नहीं कि हिंदू लोग ट्रेन में बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हिंदू मतलब काफ़ी जो हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के जो लोग हैं, मतलब रीजंस की बात की है, हर डिफरेंट रीजंस, मतलब हर धर्म के लोग रेलवे में बैठते हैं, मतलब ट्रेन्स में बैठते हैं, रेलवेज यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड वी हैव टर्नड इन द हिली areas of Darjeeling, Shimla that allow us to experience natural beauty, and on the other hand we have राजधानी शताब्दी ट्रेन स्पीडिंग ओ एट 145 किलोमीटर पर आवर। उनकी जो स्पीड है वो कितनी है, 145 किलोमीटर है
पर आवर के हिसाब से दे इक्विवेंट विद मॉडर्न। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो अगर आप शताब्दी ट्रेन देखोगे वहाँ पे मॉडर्न मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं। वहाँ पे बैठने के लिए अगर आपने देखी होगी तो बैठने के लिए सीटिंग, मतलब बैठने के लिए अंदर चेयर्स लगी हुई हैं। अगर आप ठंड है तो एसी लगे हुए हैं, ठीक है। ओ सॉरी, गर्मी है तो एसी लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंफर्टेबल, जैसे अंदर आपका पेंट्री भी होती है। पेंट्री का मतलब है कि आपको खाना भी अवेलेबल होता है ट्रेन्स के अंदर। नाउ मोस्ट रेलवे स्टेशन आल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी लाइक रेस्टोरेंट, रेस्टिंग रूम्स एंड टेलीफोन सर्विस। कहता है कि मोस्ट रेलवे स्टेशंस, आप अगर बात करेंगे, मैंने जहाँ तक देखा है, इसकी रेलवे स्टेशंस की बात करें, कटरा की बात करें, कटरा जिसे हम कटरा बात करते हैं, दिल्ली की बात करें, कटरा जैसे कटरा आपको पता ही होगा जहाँ पे वैष्णो देवी माता वैष्णो देवी है। तो वहाँ पे जो स्टेशन है, स्टेशन में आप देखोगे, अगर आप वहाँ जाते हो कटरा के रेलवे स्टेशन पर, तो उसका नाम क्या, मतलब उसका रेलवे स्टेशन का नाम है श्री माता वैष्णो देवी कटरा है। तो अगर आप वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर अगर आप उतरते हैं ट्रेन से, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर आपको रेस्टोरेंट भी दिखेगा। रेस्टोरेंट स्टेशन पे ही आपका रेस्टोरेंट है, खाने पीने के लिए रूम, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट है। इवनली वहाँ पे मॉल भी है ऊपर, मतलब अगर आप ऊपर जाओगे तो वो डाउन में है, रेलवे स्टेशन थोड़ा नीचे है, और ऊपर जाकर आपका क्या है, आपको रेस्टोरेंट मिलेगा और मॉल्स भी है। इवनली वहाँ रहने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, रूम्स मिल जाएगा। टेलीफोनिक सर्विस भी है वहाँ पर। इंडियन रेलवेज आल्सो प्रोवाइड इन कंप्यूटराइज रिजर्वेशन। आपको पता है, अगर मान लो मैं घर बैठी हूँ और मुझे जाना है कहीं, रिजर्वेशन, अब मेरे को 4 दिन बाद जाना है, और मेरे को 4 दिन बाद जाना है कहीं, और मेरा जाने के लिए, अब देखो रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो भीड़ वगैरह होती है, तो हम आजकल जो टिकट्स हैं वो भी कंप्यूटराइज्ड बुकिंग होने लगी है, कंप्यूटराइज रिजर्वेशन होने लगी है। लोकल ट्रेन ट्रांसपोर्ट थाउजेंड ऑफ पीपल टू प्लेस ऑफ मुंबई, कोलकाता एक्सेट्रा। अगर हम मेट्रो की इन रिसेंट टाइम्स, अब हम आज की बात करें, मेट्रोज हैव इमर्ज्ड एज द मोस्ट कंफर्टेबल एंड क्लीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन सिटीज़। मतलब मेट्रो दिल्ली जैसे शहरों में चलती है, तो देखो वो मेट्रो को ज़्यादा कंफर्टेबल लोग मानते हैं कि उसमें क्या होता है कि हमारी जो मोस्ट कंफर्टेबल और क्लीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब वहाँ पे मोस्ट कंफर्टेबल है ये। द सक्सेस ऑफ दिल्ली एंड कोलकाता मेट्रोज हैज़ मोटिवेट अदर सिटीज़ टू स्टार्ट मेट्रो टू रिड्यूस रोड ट्रैफिक्स। मतलब अगर ये क्या है, सक्सेस अगर दिल्ली और कोलकाता में मेट्रोज है, वो मोटिवेट करती है उनको, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कि हाँ भी हमारे शहर में भी मेट्रोज आए, मेट्रो आएगी तो हमारा जो होगा रिड्यूस हो जाएगा रोड ट्रैफिक को। रोड ट्रैफिक जैसे मान लो कि मैंने अगर कहीं जाना है, तो मैं मतलब अपना व्हीकल लेकर जा रही हूँ, अगर मेट्रो इतनी स्पीड से चल रही है, 2-2 मिनट बाद सर्विस आती है, एक मेट्रो आई नहीं फिर दूसरी साथ साथ आ जाती है, तो मेट्रोज में मतलब इतनी वास्ट सर्विस है कि, ठीक है। देन आपके पास है मुंबई मोनोरेल की बात करें, फर्स्ट मोनोरेल इन इंडिया, मोनोरेल है इंडिया में। इट इज़ द ग्रेट टूरिस्टम अट्रैक्शन एंड पॉपुलर वे ऑफ मुंबई दर्शन टूरिज्म। अगर कोई भी मतलब अगर हम बात करें मुंबई जाते हैं, तो मुंबई में देखो ये वाली ट्रेन है, इसमें बहुत ही अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है पाइपलाइंस। पाइपलाइंस क्या है? पाइपलाइंस हैव बीन इन यूज़ फॉर लॉन्ग टाइम फॉर सप्लाइंग वाटर। पाइपलाइंस क्या होते हैं? पाइपलाइन आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? वाटर प्रोवाइड करते हैं, बट नाउ दे आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल। वो आपको ट्रांसपोर्ट करते हैं, आपको क्रूड ऑयल देते हैं, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स देते हैं, नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल, नेचुरल गैस फील्ड रिफाइनर्स, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट्स, ये सारा का सारा आपको ये प्रोवाइड करवाते हैं। पाइपलाइंस कैन बी लीड ऑन एनी टाइप ऑफ सर्विस विदाउट द फियर ऑफ डैमेज फ्रॉम स्टॉर्म्स, रेन, स्नो एक्सेट्रा। पाइपलाइन जो है वो आपको ये वाली सारी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं विदाउट द फियर ऑफ डैमेज, विदाउट एनी फियर ऑफ डैमेज। फियर मतलब कि आपको बिना डर के, बिना खराबी के, फ्रॉम स्टॉर्म लाइक रेन होगी या फिर स्नो हो गई, मतलब बर्फ़ हो गई, बर्फ़, तूफान, आंधी तूफान से आपको बचाती है। पाइपलाइन कट द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ गुड एंड रिड्यूस द
पॉसिबिलिटी ऑफ डिले और कॉज विच माइट अकर इन रोडवेज एंड रेलवे। नेक्स्ट है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें, वाटर आर द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओल्डेस्ट बहुत पुराना मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सिंस ओल्डन टाइम्स इंडियन सेलर्स हैव सेल्ड टू फॉर मैनी कंट्री टू स्प्रेड देयर ट्रेड एंड कल्चर। मैनी रोमन अफ्रीका एंड अरब मार्चेंट्स आल्सो विजिटेड इंडियन थ्रू वाटरवेज। मतलब काफ़ी सारे जो मार्चेंट्स हैं वो काफ़ी सारे जो हैं विजिट करने आते हैं वाटरवेज में, समुद्र की उसमें आपने वाटर ट्रांसपोर्ट आपकी जैसे आपने नाव नाव देखी थी। पहले क्या करते थे लोग, नाव से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब क्या है, शिप्स का यूज़ कर रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटरवेज जो होते हैं, इनलैंड ओवरसीज। इंडिया हैज़ वाइड नेटवर्क ऑफ इनलैंड वाटर इन फॉर्म ऑफ रिवर्स, कैनल, बैकवाटर्स। द टोटल लेंथ ऑफ इनलैंड वाटर इज, या मतलब टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, 14,500 किलोमीटर दे रखी है। ओवरसीज वाटरवेज की बात करें, वो मेनली यूज ओवरसीज, सीज के लिए यूज़ हो रहा है, ओशंस के लिए फॉर ट्रेड टूरिज्म। इंडिया हैज़ ए कोस्ट लाइन, इसमें देयर आर 12 मेजर एंड 185 माइनर पोर्ट ऑफ इंडिया फॉगा ट्रेड होगी। ठीक है, देखो वाटरवेज की बात करें, चीपर है एज़ कम्पेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो वाटरवेज होते हैं वो बहुत चीपर होते हैं, चीप होते हैं, सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्कि गुड्स। अगर आपने कोई भी हैवी वो लेना है, बल्कि मतलब भारी, हैवी और बल्कि का मतलब, हैवी और बल्कि का मतलब होता है कि आपको अगर भारी चीज़ लेनी है, वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ फ्यूल, एक फ्यूल है, एफिशिएंट एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। देन हमारे पास है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट आपने देखा है, अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, देखो अगर मान लो मुझे कहाँ जाना है, सपोज़ कि मुझे जाना है ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। ठीक है, अगर मान लो मुझे जाना है, अगर मैं ट्रेन से जाऊंगी मुझे टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अगर फिर मैं क्या करेगा ये जो है एयर ट्रांसपोर्ट का, अगर मैं यूज़ करती हूँ तो मैं 1 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में या पहुँच जाऊँगी। तो वह ये आपकी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। ठीक है, तो ये है एयर ट्रांसपोर्ट। सिंस अर्ली टाइम मैन हैड टू डिज़ायर फ्लाई लाइक ए बर्ड। जो मैन है वो फ्लाई लाइक ए बर्ड मतलब बर्ड की तरह जो है उड़ता है इन ओपन स्काईज। ओपन स्काई में ही वाज एबल टू फुलफिल हिज डिज़ायर, अपनी फुलफिल करता है अपनी जो भी इच्छा है, बाय फ्लाइंग इन हॉट एयर बैलून्स। इट वाज ओनली इन 1908 राइट ब्रदर मेड द फर्स्ट सक्सेसफुल फाइट इन एन एरोप्लेन। ये फर्स्ट वो थे जिन्होंने एरोप्लेन में सक्सेस फाइट की थी, मतलब सक्सेसफुल फ्लाइट थी ये फ्लाइट जिन्होंने बनाई थी। एयर वे हैव स्ट्रंक डिस्टेंस इन अमेजिंग मैनर। इट टेक्स 17 आवर टू रिच दिल्ली फ्रॉम मुंबई बाय राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन बट ओनली 2 आवर्स बाय एन एरोप्लेन। कहते हैं कि ये जो मुंबई से वो राजधानी एक्सप्रेस में गए, कितने घंटे लगे उन्हें, 17 घंटे लगे। अगर वो उस पर प्लेन पे गए तो एरोप्लेन पे आए तो उनको कितने लगे, सिर्फ 2 घंटे। मुंबई दिल्ली एयर रूट इज़ द बिजिएस्ट इन द कंट्री। एयर ट्रैवल इज़ द फास्टेस्ट, एयर जो ट्रैवल है फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल बट कॉस्टली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। द चीफ एडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रैवल इज दैट इट कैन ओवर डिफिकल्ट लैंडफॉर्म लाइक माउंटेन, डिजर्ट, फॉरेस्ट, वाटर बॉडी विदाउट एनी प्रॉब्लम। इन द बिगनिंग, अगर हम बिगनिंग की बात करें, स्टार्टिंग की बात करें, एयरक्राफ्ट वर स्मॉल एंड कुड फ्लाई ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस ओनली। पहले क्या होता था कि अगर हम बिगनिंग स्टार्टिंग में क्या किया था, एयरक्राफ्ट ने इन्होंने पहले स्मॉल डिस्टेंस से लेना शुरू किया। बट नाउ एन एरोप्लेन कैन कैरी 100 ऑफ पैसेंजर। मतलब पहले ये ना बहुत कम पैसेंजर्स भी लेते थे, भी एरोप्लेन में इतने पैसेंजर्स यूज़ होंगे बट अब आएंगे। बट नाउ आजकल क्या करें, एरोप्लेन कैन carry 100 of passengers and tons of cargo over great distance. Or the airport provide various service like duty free shops, restaurant, telephone and even free internet service. जो एयरपोर्ट है वो प्रोवाइड क्या क्या करता है आपको, शॉप्स में मतलब आपको वहाँ पे खाना भी मिलता है अवेलेबल, फ्री रेस्टोरेंट मिलता है, टेलीफोन, इवन इंटरनेट सर्विस भी आपको मिलती है। ऑल द टाइम वी आर वरीड अबाउट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल्स। हम हर टाइम क्या होते हैं, वरीड होते हैं, मतलब हमें चिंता होती है कि हमारा जो प्राइजेज हैं, मतलब रेट जो हैं बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल्स के। मोस्ट व्हीकल रन ऑन पेट्रोल और डीजल्स। आपको पता है कि काफ़ी सारा ज़्यादा व्हीकल्स हैं पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। दे इफेक्ट द प्राइस ऑफ ऑल
कॉमन डेट्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, क्लोथ एक्सेट्रा, ये हमारे इसके ऊपर भी इफेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो जहाँ से आएगा, जैसे मान लो कि आपका कोई भी है, सेब आपका कश्मीर, जम्मू कश्मीर से आता है, तो वो भी वहाँ पे आने के लिए, यहाँ हमारे यहाँ आने के लिए उनको ट्रक या फिर किसी चीज़ के थ्रू ही तो आते हैं, तो उनको भी पेट्रोल लगेगा। जैसे अगर जितना रेट बढ़ेगा फिर उसी के अकॉर्डिंग इनका भी रेट बढ़ जाएगा। नाउ यू कैन वाई ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर डिमांड हायर फेयर्स वैन एवर फ्यूल प्राइजेज इंक्रीज, कि टैक्सी ड्राइवर्स जो होते हैं वो डिमांड भी कहते हैं कि हमें फेयर्स मतलब भाड़ा ज़्यादा दो, मतलब हमें पैसे ज़्यादा दो, क्योंकि फ्यूल के प्राइजेस जो हैं बढ़ गए हैं। वी नीड टू कंट्रोल द यूज़ ऑफ पेट्रोल एंड डीजल्स, हमें कंट्रोल करना चाहिए यूज़ ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। इंडिया हैज़ स्पेंड प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज इन फ्यू, हमें यूज़ क्या करना चाहिए, CNG गैस का यूज़ होना चाहिए। ये एक गैस होती है जो कि आजकल उसमें व्हीकल्स में यूज़ हो रही है, जैसे इसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। इट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इसमें ये बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है। वी मस्ट टेक सम अदर सेफगार्ड आल्सो, द व्हीकल शुड बी सर्विस्ड एंड पोल्यूशन चेकड एट रेगुलर इंटरवल, इसमें पोल्यूशन चेक करवाना चाहिए हमें रेगुलर इंटरवल पे। वी मस्ट यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू रिड्यूस, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए ताकि रिड्यूस हो जाए ट्रैफिक ऑन रोड्स के ऊपर आपका ट्रैफिक कम हो जाए। इफ़ वी कंट्रोल द व्हीकल पोल्यूशन, अगर हम व्हीकल के पोल्यूशन को रोकेंगे, पोल्यूशंस को रोकेंगे, अगर हम अपना व्हीकल नहीं लेके जाएंगे तो वी वुड लीड ए हेल्दियर लाइफ, हमारी हेल्दी लाइफ होगी। क्यों? देखो अगर हम जैसे अब मान लो कि क्लास में 42 स्टूडेंट्स हैं, 42 स्टूडेंट्स हैं और 42 के 42 स्टूडेंट्स किस में आ रहे हैं, अपने व्हीकल्स पे आ रहे हैं, ठीक है, मान लो और आ भी एक जगह से रहे हैं और अपनी कार पे आ रहे हैं। देखो कार पे एक जन आ सकता है, ठीक है, एक मतलब चलाने वाला, उनको सभी को 42 को ना गाड़ी चलानी आती है और सारे अपने अलग अलग व्हीकल पे आ रहे हैं। एक तो देखो पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ेगा, ये नहीं कि आप एक ऐसा करो कि एक ही बस में आ जाओ, एक ही उसमें व्हीकल में आ जाओ, ठीक है। तो यही कह रहा है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। देन है आपके पास फॉसिल फ्यूल आर formed from decomposed remains of plants and animal buried deep under the earth crust of 4 millions of year ago. They found in from oil, coal and natural gas. ये आपको oil और early vehicles used steam energy that are produced from boiling water, then fossil fuel like coal and later petrol come in use. पहले फॉसल फ्यूल्स हम लाइक कोल का यूज़ कर रहे थे, बट हम लेटर क्या है, पेट्रोल हमारे उसमें आ गया। दे आर नॉन रिन्यूएबल एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। जो पेट्रोल होता है वो एक बार यूज़ होने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकता। नॉन रिन्यूएबल ऐसे सब चांस होते हैं जिनको हम एक बार यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद ये यूज़ नहीं होते, ठीक है। देन है देयर फॉर वी शुड यूज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करनी चाहिए। जैसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ होती है जैसे जिसको हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एक्सेट्रा। वी मस्ट कंजर्व द यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल्स अदरवाइज दे विल डिसअपियर फ्रॉम आवर अर्थ, हमें कंजर्व करके रखना चाहिए, हमें फॉसल फ्यूल्स को यूज़ करना चाहिए, फॉसल फ्यूल्स का, अदरवाइज दे विल डिसअपियर फ्रॉम आवर अर्थ। देन है आप नेक्स्ट है आपका ABC पार्ट है, यानी कि बैक एक्सरसाइज है। डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ रिप्लेस्ड, उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया था स्टीम इंजन को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टीम इंजन आएगा। व्हाट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, इंडिकेटर ऑफ लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट ही एक ऐसा है। फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फास्टेस्ट मतलब ईजिली अगर आपने कहीं जाना है तो फास्टेस्ट मेथड जो है वो एयरवेज है। द लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन इज, ये है आपकी लाइन, विच इज़ द ब्यूएस्ट एयर रूट इन इंडिया, तो मुंबई एंड दिल्ली, ठीक है। फिलिंग इन द ब्लैंक्स, एफर्ट आर बीइंग मेड टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल एंड, हमें क्या एफर्ट्स लगाने चाहिए कि हमें रिड्यूस करना चाहिए कंजप्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल्स। कंजप्शन मतलब इसको हमें पेट्रोल और डीजल्स को रिड्यूस करना चाहिए, उनका यूज़ कम करना चाहिए। नेशनल हाईवे लिंक, द नेशनल हाईवे लिंक करती है ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, सभी स्टेट्स को मिलाकर रखती है। डैश वाटर ट्रांसपोर्ट इन मेनली फॉर ट्रेड एंड टूरिज्म ओवरसीज, ठीक है। इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज एडिड टू डैश ऑफ एन आइटम, इंक्रीज इन द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज एडिड टू प्राइस ऑफ एन
आइटम डैश रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड अलोंग द बॉर्डर फॉर मूवमेंट ऑफ आर्मी। तो कौन सी ऐसी रोड है जो कंस्ट्रक्ट करती है अलोंग द बॉर्डर फॉर मूवमेंट ऑफ आर्मी, आर्मी की मूवमेंट के लिए। तो आपको पता है बॉर्डर ही है आर्मी की मूवमेंट के लिए। व्हीकल्स कैन नॉट रन विदाउट, जो व्हीकल्स हैं बिना फ्यूल के नहीं चल सकते। देन नेक्स्ट है आपके पास रोड्स हैव इनकरेज नेशनल यूनिटी, जो रोड्स है इनकरेज करती है नेशनल की यूनिटी। वाह, ट्रू। द फर्स्ट ट्रेन कवर्ड एट ए वन डिस्टेंस कितना था, 134 किलोमीटर डिस्टेंस था। फर्स्ट ट्रेन कवर्ड ए डिस्टेंस, नहीं, वो उन्होंने फर्स्ट ट्रेन जो आपने की थी उन्होंने जो डिस्टेंस किया था 134 किलोमीटर नहीं 34 किलोमीटर किया था। तो दैट मीन्स इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। अर्लियर पाइपलाइंस वर यूज टू फॉर गैस ट्रांसपोर्टेशन, गैस को ट्रांसपोर्ट करते थे, नहीं, वो तो आपके वाटर को पाइपलाइंस का किसके लिए, वाटर के लिए यूज़ होता है, तो फॉल्स है ये। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू रिड्यूस द ट्रैफिक ऑन रोड्स, वाकई है, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कम करोगे तो वो ट्रैफिक भी कम हो जाएगा, तो वही है, ट्रू हो गया। क्रूड ऑयल इज सप्लाइड बाय ट्रक टू ऑल ऑयल रिफाइनर, जो क्रूड ऑयल जो है वो सप्लाइड होगी ट्रक्स के द्वारा टू ऑयल रिफाइनर्स, तो आपका ये है फॉल्स।